Myself, Dr. Sushma Jain, Associate Professor Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट 4 का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स में रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हिंदी में हम कहते हैं ग्लूकोज की वलय संरचना के बारे में बताऊंगी। ग्लूकोज की जो विवृत श्रृंखला संरचना थी, जो कि बेयर नामक वैज्ञानिक ने दी थी, वो इस तरह से थी। इस संरचना के द्वारा हम ग्लूकोज के कई गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, जैसे ग्लूकोज शिफ अभिकर्मक को भी नहीं करता, यह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक यौगिक नहीं बनाता, ग्लूकोज को HCl की उपस्थिति में मिथेनॉल के साथ गर्म करने पर दो समावयवी मेथिल ग्लाइकोसाइड जो कि हैं अल्फा मेथिल ग्लाइकोसाइड और बीटा मेथिल ग्लाइकोसाइड बनाता है। ग्लूकोज के दो समावयवी रूप अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होते हैं। अल्फा ग्लूकोज जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक रोटेशन है +112, और बीटा ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस और विशिष्ट घूर्णन ध्रुवण घूर्णन है +19। तो इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन में अंतर है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के। इस तरह से हम कहते हैं कि ग्लूकोज दो समावयवी रूप ग्लूकोज के होते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। तो इन सारे गुणों की व्याख्या हम इस ग्लूकोज के जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसके द्वारा हम नहीं कर सकते। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लूकोज में एक विशिष्ट गुण होता है जिसको हम कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्या होता है ये? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के ध्रुवण घूर्णन के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है, अर्थात किसी पदार्थ के ध्रुवण घूर्णन का मान यदि समय के साथ घटता है अथवा बढ़ता है, तो इस गुण को हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ग्लूकोज इस गुण को प्रदर्शित करता है। यदि ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज के ताजे बने विलयन का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करें तो वह +112 डिग्री आता है। इस विलयन को रख दिया जाए तो इसके विशिष्ट घूर्णन के मान में धीरे धीरे कमी आती जाती है और यह +52.6 डिग्री पर आकर रुक जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज के ताज़ा बने विलयन के विशिष्ट घूर्णन का मान ज्ञात करें तो वह +19 डिग्री आता है, किंतु समय के साथ यह मान बढ़ता जाता है। अंत में यह 52.6 पर आकर स्थिर हो जाता है। तो विशिष्ट घूर्णन के मान में इस प्रकार समय के साथ परिवर्तन को हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये अल्फा ग्लूकोज इसका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है +112 डिग्री, और ये है बीटा ग्लूकोज जिसका है +19 डिग्री। इसको अगर हम रख देते हैं तो आकर ये 52.6 डिग्री विशिष्ट घूर्णन पर आकर रुक जाता है। इसी प्रकार इसके ताज़ा विलयन को रख देते हैं तो ये भी इस पर आकर रुक जाता है। इसको मैंने डायग्रामेटिकली इस तरह से बताया है। क्या होता है कि ग्लूकोज में जो C1 कार्बन एटम है जिस पर कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO उपस्थित है। C1 कार्बन एटम वही है जिस पर कि CHO है, और ये जो CHO ग्रुप है ये C4 अथवा C5 जो कार्बन एटम है उसके हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ इंट्रामोलिकुलर क्रिया करके हेमी एसिटल बनाते हैं। तो हेमी एसिटल निर्माण में एक सममित सिमेट्रिकल कार्बन परमाणु C1 अनसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज के दो समावयवी रूप अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज हम बना सकते हैं, इसके बन सकते हैं, और ये दोनों रूप एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। ये ग्लूकोज का
ओपन चेन स्ट्रक्चर है, विवृत श्रृंखला संरचना है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज दो प्रकार के रूपों, एनोमेरिक रूपों में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में, अल्फा ग्लूकोज में जो C1 कार्बन एटम है उसमें जो OH की पोजीशन है वो राइट हैंड साइड है, और बीटा ग्लूकोज में C1 कार्बन एटम पर उपस्थित OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ग्लूकोज की ये दो चक्री संरचना बताई कि अल्फा ग्लूकोज की चक्री संरचना इस प्रकार से होती है और बीटा ग्लूकोज की चक्री संरचना इस प्रकार की होती है। और जब दोनों के विलयन को हम थोड़ी देर रख देते हैं तो उनके स्पेसिफिक रोटेशन का मान आकर एक फिक्स वैल्यू 52.6 पर आकर स्थिर हो जाता है। तो 52.6 जिसका स्पेसिफिक रोटेशन का मान है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना द्वारा हम उन सभी गुणों को समझा सकते हैं जिनको हम जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसके द्वारा हम नहीं समझा सकते थे। जैसे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में मुक्त CO2 समूह नहीं है, अतः यह शिफ अभिकर्मक को गुलाबी नहीं करता और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक यौगिक नहीं बनाता है। लेकिन अगर तीव्र अभिकर्मक जैसे फेलिंग विलयन है, HCN है, टॉलन अभिकर्मक है, इनके साथ ये अभिक्रिया करता है, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके लाल अवक्षेप देता है, HCN के साथ एडिशन रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, और टॉलन अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिरर बनाता है। तो तीव्र अभिकर्मक क्या करते हैं, इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देते हैं और तोड़कर ओपन चेन स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें कि फ्री CHO समूह होता है, और वो फ्री CHO समूह कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन है, टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन है, वो रिएक्शन देता है और अभिक्रिया हो जाती है। ग्लूकोज दो एनोमेरिक रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसमें दो प्रकार के मेथिल ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं, और ग्लूकोज का जलीय विलयन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन का प्रदर्शन करता है। तो इस आधार पर ग्लूकोज की वलय संरचना दी गई, और वलय संरचना के द्वारा ग्लूकोज के कई सारे गुणों की व्याख्या आराम से की जा सकती है। तो ग्लूकोज की वलय संरचना दो तरह से दी गई, एक है 5 सदस्यीय वलय संरचना और दूसरी है 6 सदस्यीय वलय संरचना। जो 5 सदस्यीय वलय संरचना है, जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, टॉलन और एडरमन नामक वैज्ञानिक ने 1885 में दी थी। ये जो 5 सदस्यीय वलय संरचना है ये फ्यूरान के स्ट्रक्चर, जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरान, उससे समानता को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो 5 सदस्यीय वलय संरचना है, 5 सदस्यीय हम किस प्रकार से कहेंगे, ये 1, ये 2, 3, 4 और एक ऑक्सीजन है इसमें रिंग में, तो ये 5 हो गए, एटम हो गए, इसलिए हम इसको कहेंगे 5 सदस्यीय वलय संरचना। और चूँकि स्ट्रक्चर फ्यूरान से समानता को प्रदर्शित करता है इसलिए हम कहेंगे इसको अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। और ये वाला स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। OH ग्रुप की पोजीशन के आधार पर इनको अल्फा और बीटा नाम दिया गया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो हम इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, और अगर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो हम इसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। इसी प्रकार से ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना भी दी गई, और ये वलय संरचना पायरन नामक यौगिक के साथ समानता प्रदर्शित करती है। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो पायरन के नाम से इसको बोला गया पायरेनोज। तो देखिए यहाँ पर 6 सदस्यीय वलय संरचना किस प्रकार से है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 6 ये ऑक्सीजन एटम है। तो ये 6 सदस्यीय वलय संरचना हो गई ग्लूकोज की, और इसमें चूंकि OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पर है तो हम इसको नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और इसमें OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये भी 6 सदस्यीय वलय संरचना है, तो हम इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो हम ग्लूकोज की वलय संरचना 5 सदस्यीय वलय संरचना बना सकते हैं और 6 सदस्यीय वलय संरचना बना सकते हैं। 5 सदस्यीय वलय संरचना में एक वलय संरचना बनेगी अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज और दूसरी बनेगी बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। इसी प्रकार से 6 सदस्यीय वलय संरचना में एक बनेगी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और दूसरी बनेगी बीटा डी ग्लूको
पायरेनोज। थैंक यू।